मैं समझाती हूँ। हमारा शरीर एक किले की तरह है। अब जैसे हर किले में फौज होती है दुश्मनों से लड़ने के लिए, वैसे ही हमारे खून में भी काफी सारे बहुत छोटे छोटे कण होते हैं जिन्हें सेल कहते हैं। ये बीमारी के कीटाणुओं और विषाणुओं से लड़ते हैं और उन्हें खत्म करके हमें बचाते हैं। टीकाकरण में वैक्सीन को शरीर में इसलिए भेजते हैं ताकि सफेद सेल बीमारी फैलाने वाले कीटाणु या विषाणु की पहचान कर सके और इनसे लड़ना भी सीख ले। जब सफेद सेलों की ट्रेनिंग होती है तो बदन गर्म हो सकता है। बिट्टी का बुखार भी सिर्फ यही है। समझ गया। अब से हम बिट्टी के सभी टीके सही समय पर लगवाएंगे। समझदारी दिखाएं, अपने बच्चे का संपूर्ण टीकाकरण करवाएं। उत्तर प्रदेश विधानसभा की 7 सीटों पर हुए ज़िमनी इलेक्शन में भारतीय जनता पार्टी ने 6 सीटें जीतकर लहराया परचम। वजीर आला ने बीजेपी के तय एतमाद जाहिर करने के लिए राय दहिंदगान का शुक्रिया अदा किया। बिहार विधानसभा इंतखाबात में एनडीए ने अक्सरियत के एदाद-ओ-शुमार को किया पार। एनडीए को 125 सीटों पर मिली जीत। एनडीए के खेमे में दिखाया जश्न का माहौल। रियासत में विधान परिषद के इलेक्शन के लिए पर्चा नामजदगी का अमल जारी। बरेली में मरकजी वजीर संतोष गंगवार ने बीजेपी की जीत का किया दावा। बुंदेलखंड में लड़कियों की सलामती और खुद कफालत की दी जा रही है तरबियत। चित्रकूट में मार्शल आर्ट सीखकर बेटियां खुद महफूज रहने के साथ ही खेल में भी नाम करेंगी रोशन। आदाब, खबरों के साथ हाजिर हूं मैं सैयद शबाहत हुसैन। अब खबरें तफसील से। उत्तर प्रदेश विधानसभा की 7 सीटों पर हुए ज़िमनी इलेक्शन में भारतीय जनता पार्टी ने 6 सीटें जीतकर लहराया परचम। वजीर आला ने बीजेपी के तय एतमाद जाहिर करने के लिए राय दहिंदगान का शुक्रिया अदा किया। बिहार विधानसभा इंतखाबात में एनडीए ने अक्सरियत के एदाद-ओ-शुमार को किया पार। एनडीए को 125 सीटों पर मिली जीत। बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। वजीर आला योगी आदित्यनाथ ने रियासत में हुए ज़िमनी इलेक्शन में भारतीय जनता पार्टी की तय एतमाद जाहिर करने के लिए राय दहिंदगान का शुक्रिया अदा किया। अपने पैगाम में वजीर आला ने कहा है कि हम सबको जीत पर एक बार फिर मुबारकबाद। जन कल्याण हमारा मंत्र, जन कल्याण ही हमारा अहद के लिए तय हमारे अज़्म और आपके भरोसे की जीत है। वजीर आला ने कहा है कि ये जीत रियासत के दलितों, इस्तेसाल का शिकार लोगों, महरूमों, ख्वातीन और नौजवानों साथियों की भी जीत है और ये नए उत्तर प्रदेश की जीत है। बिहार विधानसभा इंतखाबात में एनडीए ने अक्सरियत के एदाद-ओ-शुमार को पार कर लिया है। विधानसभा की सभी 243 सीटों के नताइज सामने आ गए हैं। एनडीए को 125, अजीम इत्तेहाद को 110 और एआईएमआईएम, बीएसपी और दूसरी पार्टियों को 8 सीटें मिली हैं। इंतखाबी नताइज के बाद एनडीए में जश्न का माहौल देखने को मिल रहा है। बीजेपी को जेडीयू से ज्यादा सीटें मिली हैं। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने ट्वीट कर बिहार में एनडीए को मुकम्मल अक्सरियत मिलने पर खुशी जाहिर की है। उन्होंने ट्वीट कर कहा है कि बिहार ने दुनिया की जमहूरियत का पहला सबक पढ़ाया है। आज हमारी दुनिया को फिर से बताया है कि जमहूरियत को मुस्तहकम कैसे किया जा सकता है। ये रिकॉर्ड से जीत के बाद बिहार के गरीब, महरूम और ख्वातीन ने भी वोटिंग की और आज तरक्की के लिए अपना अहम फैसला भी सुनाया है। बिहार के हर वोटर ने साफ बता दिया है कि वो पूरी उम्मीद है और उसकी अवलियत सिर्फ और सिर्फ तरक्की पर है। बिहार में 15 साल बाद भी एनडीए के सुशासन को फिर से आशीर्वाद मिलना यह जाहिर करता है कि हमारे बिहार के ख्वाब को पूरा किया है। बिहार की उम्मीदें क्या हैं? हमारे बिहार के नौजवान साथियों ने वाज़ेह कर दिया है कि ये नई दहाई बिहार की होगी और खुद कफील बिहार इसका रोड मैप है।
बिहार के नौजवानों ने अपनी ताकत और एनडीए के अज़्म पर भरोसा किया है। नौजवानों की इस ताकत से अब एनडीए को पहले के मुकाबले और ज़्यादा मेहनत का हौसला मिला है। बिहार की बहनों बेटियों और इस बार रिकॉर्ड तादाद में वोटिंग कर दिखाया है कि खुद कफील बिहार उनका रोल कितना अहम है। हमें इत्मीनान है कि गुज़िश्ता बरसों में बिहार की मादर ताकत को नया भरोसा पैदा करने का एनडीए को मौका मिला है। ये भरोसा बिहार को आगे बढ़ाने में हमें ताकत देगा। बिहार के गांव, गरीब, किसान, मजदूर, कारोबारी, दुकानदार और हर तबके में एनडीए के सबका साथ सबका विकास सबका विश्वास के मूल मंत्र पर भरोसा जाहिर किया है। बिहार के हर शहरी को फिर यकीन दिलाना चाहता हूं कि हर शख्स हर हल्के के मुतवज़्ज़न तरक्की के लिए हम पूरे भरोसे के साथ मुसलसल काम करते रहेंगे। बिहार में एनडीए की जीत पर मरकजी वजीर दाखिला अमित शाह ने ट्वीट कर अवाम का शुक्रिया अदा किया है। उन्होंने ट्वीट कर कहा है कि बीजेपी विकास, विश्वास और प्रगति की अलामत है। बिहार विधानसभा इंतखाबात और मुल्क की मुख्तलिफ रियासतों के ज़िमनी इंतखाबात में बीजेपी को मिली तारीखी हिमायत के लिए अवाम को नमन। इन इंतखाबात में अवाम ने जिस जोश से वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी और एनडीए की पॉलिसियों के तई अपनी हिमायत जाहिर की है, वो हकीकत में अनोखी है। ये नताइज न सिर्फ कोरोना के खिलाफ मोदी हुकूमत की कामयाब लड़ाई में गरीब, मजदूर, किसान और नौजवानों की तरक्की को जाहिर करते हैं, बल्कि मुल्क के गुमराह करने वाले लोगों के लिए भी सबक है। बिहार में विकास, प्रगति और सुशासन का दोबारा इंतखाब करने के लिए रियासत के सभी भाइयों बहनों का दिल की गहराई से शुक्रिया अदा करता हूं। ख़ास तौर से बिहार के नौजवानों और ख़वातीन को साधुवाद देता हूं, जिन्होंने बिहार में सलामती और ताबनाक मुस्तकबिल का इंतखाब कर एनडीए की मुकम्मल अक्सरियत की हुकूमत बनाई। बिहार के हर तबके ने फिर एक खोखले वायदे, जात परस्ती और मुंह भराई की सियासत को सिरे से खारिज कर दिया है। एनडीए के विकासवाद का परचम लहराया है। ये बिहार के रहने वाले की उम्मीद और ख्वाहिशों की जीत है। वज़ीर आज़म जनाब मोदी और नीतीश कुमार जेपी डबल इंजन तरक्की की जीत है। बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। मरकजी वजीर प्रकाश जावड़ेकर ने बिहार में एनडीए की मुकम्मल अक्सरियत मिलने पर खुशी जाहिर की है। उन्होंने ट्वीट कर कहा है कि बिहार में बहार है, एनडीए का कमाल है। मुकम्मल मुल्क भर के इंतखाबी नताइज फिर से साबित किया है कि वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी मुल्क के सबसे भरोसेमंद इंसान हैं। अवाम का बेपनाह प्यार और एतमाद उनको मिला है। उत्तर प्रदेश के ग्रेजुएट और टीचर कोटे के 11 विधान परिषद सीटों के लिए पर्चा नामजदगी का अमल जारी है। रियासत में 1 दिसंबर को विधान परिषद टीचर्स ग्रेजुएट के इंतखाब के लिए वोटिंग होगी। इसमें टीचर्स हल्के के 6 और ग्रेजुएट हल्के के 5 सीटों की वोटिंग होगी। उम्मीदवार 12 नवंबर यानी कल तक अपना पर्चा नामजदगी दाखिल कर सकेंगे, जबकि 17 नवंबर तक नाम वापस ले सकेंगे। इसके नतायज 3 दिसंबर को आएंगे। आज लखनऊ में भारतीय जनता पार्टी ने ग्रेजुएट सीट के उम्मीदवार इंजीनियर अविनाश सिंह और टीचर्स कोटे के लिए उमेश द्विवेदी ने अपना पर्चा नामजदगी दाखिल किया, जबकि कांग्रेस के ग्रेजुएट सीट के उम्मीदवार ब्रजेश कुमार सिंह ने भी अपना पर्चा दाखिल किया। भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में जैसे सब जाते जा रहे हैं वैसे ये चुनाव भी जाएगा और भारतीय जनता पार्टी की सरकार नरेंद्र मोदी जी और योगी जी के नेतृत्व में सभी की भलाई के लिए, सभी के भले के लिए, चाहे वो युवा हो, किसान हो, गरीब हो, सबके लिए बहुत अच्छा काम कर रही है। सबकी भलाई के लिए काम हो रहा है। इसलिए जनता भारतीय जनता पार्टी का समर्थन करेगी और हम दोनों प्रत्याशी बहुत अच्छे मतों से चुनाव जीत के आएंगे। विधान परिषद के बरेली मुरादाबाद तालीमी इंतखाबी हल्के के इलेक्शन के लिए आज भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार हरि सिंह ढिल्लों ने अपना पर्चा नामजदगी दाखिल किया। बीजेपी उम्मीदवार का पर्चा दाखिल कराने मरकजी वजीर मेहनत और रोजगार संतोष गंगवार पहुंचे। पर्चा नामजदगी से कबल मुनक्किद प्रोग्राम में लीडरान ने अपने खिताब के तवज्जुह से हरि सिंह ढिल्लों पर अपना एतमाद जाहिर किया। हरि सिंह ढिल्लों ने मीटिंग के बाद कमिश्नरी पहुंचकर अपना पर्चा दाखिल किया। मरकजी वजीर संतोष गंगवार ने दावा किया है कि एमएलसी के इलेक्शन में पार्टी की जीत यकीनी है। उन्होंने कहा है कि बिहार के नताइज बता रहे हैं कि अब हर इंतखाब में बीजेपी का परचम लहराएगा। उम्मीदें तो अभी टेलीविजन पर दिखा रहा है कि बिहार के बारे में पता नहीं क्या क्या लोग कल्पना कर रहे थे। अब सीधा बहुमत भारतीय जनता पार्टी और एनडीए का आ रहा है। जिस प्रकार से नीतीश जी के नेतृत्व में सरकार बनी है, तो हमारा मानना है कि योगी जी और मोदी जी के नेतृत्व में
उत्तर प्रदेश में जो भी परिणाम रहेगा सब आशा के अनुरूप रहेगा। डॉक्टर हरि सिंह ढिल्लों एक लंबे समय से यहाँ पर प्रयास कर रहे हैं, घूम रहे हैं। आज उनका नामांकन है। आप देख रहे हैं यहाँ पर पूरी जो उनकी क्षेत्र है, 9 जनपद हैं, उन सबके स्थानों से प्रमुख कार्यकर्ताओं को यहाँ पर बुलाया है। आज उनका पर्चा दाखिल हो रहा है। माननीय मंत्री जी उत्तर प्रदेश हमारे साथ मौजूद है और मैं विश्वास करता हूँ एक भारी बहुमत से ढिल्लों को मतदाता लोग मिलकर चुनने का काम। भारतीय जनता पार्टी पहली बार शीर्षक का चुनाव लड़ रही है और मनसा भारतीय जनता पार्टी का बिल्कुल साफ है। हमारा मनसा बिल्कुल साफ है क्योंकि बहुत बड़ा एरिया है शिक्षक क्षेत्र का और वहाँ प्रतिनिधि भारतीय जनता पार्टी के चुनकर नहीं जाते थे, तो पहली बार निर्णय लिया गया कि चुनाव लड़ना चाहिए। और भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी के हैसियत से मैं कहता हूँ, जाएंगे तो जितनी भी शिक्षक समस्याएं हैं, चाहे वित्तहीन की शिक्षक समस्या हो, चाहे स्ववित्त पोषित की हो, चाहे महाविद्यालय की हो, ITI पॉलिटेक्निक, चाहे हायर एजुकेशन की हो, सबको सदन में उठाकर उनका निदान कराएंगे प्राथमिकता के साथ। उत्तर प्रदेश जर्नलिस्ट एसोसिएशन के रियासती सेक्रेटरी आइस्टा और मूल अधिकार एसोसिएशन के कौमी तर्जुमान सलील मिश्रा ने वजीर आला से मुतालबा किया है कि उन्नाव जिले में खेल के होनहारों को कौमी और बैन अवी सतह पर आगे बढ़ाने के लिए उनकी हौसला अफजाई की जाए और उन्हें मौका दिया जाए। जनाब मिश्रा ने वजीर आला को लिखे एक खत में रियासती हुकूमत की इस बात के लिए सताइश की है कि बीजेपी की हुकूमत बनने के बाद से खेल और खिलाड़ियों के लिए संजीदा कोशिश की गई है और रियासत में खिलाड़ियों को आगे बढ़ाने के लिए बैन अवी सतह की तरबियत भी दी जा रही है। उन्होंने वजीर आला से कहा है कि खेल के होनहार जो वसाइल और पैसे की कमी के सबब आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं, उनकी उन्नाव जिले में भी निशानदेही करके उन्हें हुकूमत की जानिब से खेल से मुतालिक सहूलियात मुहैया कराई जाएं। वज़ीर आज़म के ड्रीम प्रोजेक्ट बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ और फिट इंडिया मूवमेंट जैसी स्कीमों से राग़िब होकर बच्चों को हिफाजत और खुद कफालत के लिए चित्रकूट जिले के जन सेवा इंटर कॉलेज के अहाते में टीचर्स गेम्स वेलफेयर एसोसिएशन और डिफेंस मार्शल आर्ट सोसाइटी के इंस्ट्रक्टर टीचर ब्लैक बेल्ट चैंपियन रमेश सिंह और दिनेश यादव नौजवानों के साथ मिशन शक्ति अभियान के तहत छोटी छोटी बच्चियों को मार्शल आर्ट की ट्रेनिंग देकर सेल्फ डिफेंस के लिए तैयार कर रहे हैं। मार्शल आर्ट की बारीकियां सिखा रहे हैं ताकि वो समाज में बढ़ रहे जराइम से अपने आप को महफूज रख सकें। मार्शल आर्ट सीख रही तलबात ने बताया है कि मार्शल आर्ट सेल्फ डिफेंस के लिए सीख रही हैं। आज जिस तरीके से पूरे मुल्क में असमत दरी, गैंग रेप और छेड़खानी की वाकयात हो रहे हैं, ऐसे में वो मार्शल आर्ट सीखकर कम से कम खुद तो महफूज रहेंगी, साथ ही दूसरों की भी मदद कर सकेंगी और रियासती सतह के मुकाबलों में हिस्सा लेकर जिला और कुनबे का नाम रोशन कर सकेंगी। बाल दिवस के इसी खास अवसर पर हम हमारे प्यारे बच्चों यानी आपके लिए एक बहुत ही प्यारा प्रोग्राम लेके आए हैं जो आपको बहुत ज्यादा पसंद आएगा। सेल्फ डिफेंस के लिए सीख रहे हैं ये चीजें और शायद हम आगे चल के कहीं कंपटीशन में जाएं और शायद हम अपने नेशनल लेवल या इंटरनेशनल लेवल तक पहुंच सकें तो हम अपने देश का नाम रोशन कर सकें। ये जो हम मार्शल आर्ट सीख रहे हैं ये अपनी आत्मरक्षा के लिए सीख रहे हैं, जिससे हम हमेशा अपनी रक्षा कर सकेंगे और कभी कोई दूसरा परेशानी में होगा उसकी भी मदद कर सकते हैं। फिट इंडिया वगैरह प्रोग्राम भी चलाए जा रहे हैं, तो उसी के तहत जो है हमारा भी एक छोटा सा प्रयास है कि जो बेटी के बच्चियों की जो जिस तरह की घटनाएं हो रही हैं, आम घटनाएं, बच्चियों का निकलना मुश्किल हो रहा है, तो हम उनको कुछ ऐसे आत्मरक्षा के गुर सिखाएं जिससे बच्चियां स्वयं जो है अपनी आत्मरक्षा करने के लिए तत्पर हो सकें और मजबूत हो सकें। इस मार्शल आर्ट के द्वारा हमारी जो बालिकाएं सीख करके निपुण हो रही है या डिफेंस अपना सीख रही है, उसके माध्यम से अपने स्वयं का बचाव करना चाहती हैं और स्वयं बचाव कर लेंगी। इसलिए ये बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के बैनर तले और डिफेंस मार्शल आर्ट सोसाइटी के तहत हमने इस कार्यक्रम को चालू किया है। भारत में कोविड-19 से जारी जंग में हुकूमत की बेहतरीन कोशिशों के तवज्जुह से मुल्क में अब तक 80,13,000 से ज्यादा लोग कोविड-19 से सेहतियाब हो चुके हैं। वहीं गुज़िश्ता 24 घंटों में 50,000 से ज्यादा लोग सेहतियाब हो चुके हैं। कोविड-19 से इलाज के बाद ठीक होने वाले लोगों की शरह 92.69% हो गई है। वहीं शरह अमवात कम होकर 1.48% पर पहुंच गई है। महकमा डाक भारत सरकार और संगम फिलेटेलिक क्लब के इश्तराक से प्रयागराज के चीफ पोस्ट ऑफिस के ऑडिटोरियम में कोविड-19 पर पहला डाक कवर जारी किया गया है। यह खुसूसी कवर कोविड-19 जीतेगा भारत कोरोना वायरस से ठीक होने की शरह पर मबनी है। इस खुसूसी कवर को इलाहाबाद हल्के के पोस्ट मास्टर जनरल शुभेंदु स्वाइन और सीनियर डाक सुपरिटेंडेंट इलाहाबाद डिवीजन संजय डी अखाड़े, डॉक्टर मनीष बंसल और संगम
फिलेटेलिक क्लब के जनरल सेक्रेटरी और गुलरेज की जानिब से जारी किया गया। इस मौके पर आम लोगों के साथ साथ महकमा डाक के अफसरान और मुलाजमीन मौजूद थे। इस मौके पर खिताब करते हुए सीनियर डाक सुपरिटेंडेंट संजय डी अखाड़े ने कहा है कि लोगों में कोविड-19 के तई बेदार होना बहुत जरूरी है। ये जो आज कोविड-19 पे जो स्पेशल कवर विशेष आवरण का निरूपण और वाहन संगम फिलाटेलिक क्लब और डाक विभाग इलाहाबाद की ओर से किया गया। माननीय पोस्ट मास्टर जनरल श्री सुवेंदु स्वाइन जी के कर कमलों से इसका विमोचन हुआ। इसका उद्देश्य ये है कि जो कोविड-19 की जो हमारे देश में जो रिकवरी रेट है वो दुनिया में सबसे ज़्यादा है, लेकिन अभी भी जैसे डॉक्टर मनीषी बंसल जी ने कहा कि हमारे आदरणीय प्राइम मिनिस्टर जी ने कहा है कि जब तक दवाई नहीं तब तक ढिलाई नहीं है। तो लोगों में जो ढिलाई आजकल हम देख रहे हैं कि लोग मास्क का यूज़ नहीं कर रहे हैं, सोशल डिस्टेंस का पालन नहीं कर रहे हैं, तो लोगों में जागरूकता लाने के लिए आज का ये स्पेशल कवर का विमोचन किया गया। आम जनता के लिए ये संदेश है कि जो है हम जीत रहे हैं और इसको जो है ऐसे ही जिताते रहें, हमें हारने ना पाए, क्योंकि ये एकदम मुख्य चरण में है। इस समय सावधानी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है और इसीलिए जो है इस कवर को जो है स्पेशली कैरिड किया गया। तो मतलब ये कि हम भी इसी तरह से कैरी करते रहें अपनी लड़ाई को, ये रुकने ना पाए और जीत करके ही एकदम लास्ट में विजेता ही बने। आम जनता ने जिस प्रकार से संयम और धैर्य के साथ इस कोविड की महामारी में लड़ाई में अपना सहयोग दिया है और जिसकी वजह से आज हम लोग लगभग 90% रिकवरी रेट पे पहुंच गए हैं। मैं उम्मीद करता हूं कि हम डॉक्टरों को, खासकर पूरे प्रशासन को, शासन को और देश को इसी प्रकार से जनता का सहयोग मिलता रहेगा और दिशा निर्देशों का ईमानदारी से वो पालन करते रहेंगे, जिससे हम निश्चित रूप से कोविड की लड़ाई को जीत के रहेंगे और विश्व में हम भारत जीतेगा और कोविड से हम कोविड को भारत सरकार के इलाकाई अवामी राब्ता ब्यूरो की झांसी इकाई की जानिब से कोविड-19 के इन्फेक्शन से बचाव के लिए एक 10 रोजा खुसूसी बेदारी मुहिम के तहत स्वामी दयानंद अकेडमी के अहाते में योग कैंप का इनकाद किया गया। इसके तवज्जुह से आम लोगों को कोविड-19 के बारे में बेदार करते हुए तशहीर की गई। योगाचार्य सुरेंद्र शर्मा और प्रेमलता शर्मा ने मौजूदा लोगों को योग से कोविड-19 को शिकस्त देने की तदाबीर बताई, साथ ही मुख्तलिफ योग आसनों की मशक कराई। इसके अलावा कोविड-19 से मुतालिक मजमून लिखने के एक मुकाबले का भी इनकाद किया गया, जिसमें हाई स्कूल के तलबा व तलबात ने शिरकत की। अवामी राब्ता ब्यूरो की जानिब से फातहीन शुरका को इनामात से भी नवाजा गया। सूचना प्रसारण मंत्रालय की FOB झांसी इकाई द्वारा 10 दिवस का जो ये कोविड-19 विशेष जागरूकता कार्यक्रम चलाया जा रहा है, उसी के तहत जो योग की जो महत्ता को जताने के लिए कि कोविड-19 के संक्रमण से बचाव के लिए योग कितना एक महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकता है, तो उसी के क्रम में हमने आज यहाँ पे एक योग शिविर का आयोजन किया है, जो कि स्वामी दयानंद अकेडमी परिसर में आयोजित किया गया था। वहाँ पे जो हमारे योगाचार्य हैं उनके द्वारा ये बताया गया कि कोविड-19 से बचने के लिए किस प्रकार के योग को हम अपना सकते हैं। उन्होंने विभिन्न आसन बताए और उन्होंने अभ्यास भी कराया। कन्नौज जिले के उवदेतापुर गांव में रहने वाली खातून सुनीता चौहान ने राष्ट्रीय आजीविका मिशन योजना के तहत ग्रुप बनाकर न सिर्फ अपनी इक़्तिसादी और समाजी सूरत हाल को मुस्तहकम बनाया है, बल्कि 2000 से ज्यादा ख्वातीन को सेल्फ हेल्प ग्रुप से जोड़कर उनकी भी खुद कफील बनाया है। सुनीता पूरे भारत की ख्वातीन के लिए नसीहत आमेज बन गई हैं। वो अपने ग्रुप में आटा, दाल, चावल, मैदा, कच्ची धनिया की पैकिंग के साथ साथ दिवाली त्योहार पर वोकल से लोकल को अपनाकर गाय के गोबर से गणेश, लक्ष्मी और दिए बनाकर काम शुरू कर रही हैं। इस काम में वो ग्रुप के ख्वातीन को खुद के रोजगार के साथ साथ खुद कफील बना रही हैं। 50 जिले पे सर हम जा चुके हूँ और हमें प्रदर्शनी मिली, हर जिला पे गए। फिर सर हमने 10 समूह बनाए, 10 समूह बना के हमने अपनी महिलाएं सब तैयार की कि हमारे सर अभी हमारे गांव ग्राम पंचायत की 250 महिला है और हमारे क्लस्टर की 2500 महिला हमसे जुड़ी है। स्वयं समूह में जुड़ी औरतों ने 17 सोलर लैंप योजना की ट्रेनिंग ली और उससे जुड़कर लैंप बनाई और उसमें उनको ये फ़ायदा हुआ कि उन्होंने पर लैंप पे जो लोग लैंप बनाती थी उन्हें 12 रुपये पर लैंप पे मिलता था। इस माध्यम से उनको बहुत ही रोजगार मिला है। जब काम धाम नहीं था तो बहुत मजबूरियां थी कि कैसे अपना घर चलाएं, कैसे राशन पानी है, कैसे मतलब घर गृहस्थी की बहुत से बातें होती हैं, तो इसलिए बहुत तकलीफ थी। और जब से समूह से जुड़े हैं तो तब से हम आगे बढ़े हैं, पीछे नहीं बढ़े, आगे बढ़े। सब महिला हैं, सब महिलाओं से खूब संगठन अच्छा चलता है जी। जब से समूह चल रहे हैं, जब समूह जी काम भी करने लगे और समूह से मतलब हमें खूब फायदा मिली है,
समूह से मैंने पैसा भी लिया, पैसा उठाया, काम में लगाया, सब कुछ मैंने किया है। हाँ, और समूह से जो काम रोजगार डाल दिया है। लॉकडाउन में अपने ये सब लोग करते रहे और सब बात का मतलब परेशानी नहीं ज़्यादा मिली, अपने थोड़ा बहुत खर्चा पानी चलता रहा यहाँ से और समूह बहुत अच्छा चल रहा है। आजमगढ़ में मरकजी हुकूमत की जानिब से किसानों को लागत कम और आमदनी को दुगना करने के लिए मुसलसल कोशिशें की जा रही हैं। भारत सरकार की मुख्तलिफ तंजीमों की जानिब से जिले में मुफ्त नए किस्म के बीज और ज़रूरी आलात मुहैया कराए जा रहे हैं। आजमगढ़ में कोटवा वाक़े ज़रूरी साइंस मरकज़ के तवज्जुह से गिरिराज किस्म के सरसों के बीज की मुफ्त तकसीम की गई, तो वहीं दूसरी तरफ भारत सरकार के ऑन C2 फसल के बाक़ियात के मैनेजमेंट के लिए खेतों की जुताई के वास्ते मुफ्त ज़रूरी आलात दिए जा रहे हैं। ज़रूरी साइंस मरकज़ के सीनियर साइंसदान रुद्र प्रताप सिंह ने बताया है कि किसानों को रबी की फसल के साथ दलहन और तिलहन के रकबे की तौसीक के लिए भारत सरकार के राजस्थान सरसों तहकीकी इदारे के ताउन से गिरिराज सरसों के नई किस्म के बीज की तकसीम की जा रही है। और ये कैपेसिटर निःशुल्क मशीन हमको मिली हुई है विभाग के द्वारा, और पराली जलाने के लिए के रोकने के लिए जो है ये मशीन मिली हुई है, इसके द्वारा बुआई की जाती है और पिछले बार इससे अच्छा रिस्पांस मिला और जिसको मांग के देखते हुए हम लोगों को यह निःशुल्क दी गई है और निःशुल्क जा रही है। ये जो हमारी जो भारत सरकार द्वारा एक परियोजना चलाई जा रही है इंस्टीट्यूट फसल अवशेष प्रबंधन, इसके तहत हम जो है किसानों को जो है कृषि यंत्र भी उपलब्ध करा रहे हैं, जिसमें हैप्पी सीडर है, मल्चर है, आपका जो है श्रब कटर है, और साथ ही साथ हम लोग जो है ना किसान जैसे आते हैं तो उनको जो जानकारी उपलब्ध कराते हैं, गांव स्तर पर जाकर के जागरूकता कार्यक्रम कर रहे हैं। ब्लॉक जनपद आजमगढ़ में तिलहन और दलहन के क्षेत्र विस्तार के लिए कृषि विज्ञान केंद्र आजमगढ़ सतत प्रयासरत है, और इस कड़ी में हम लोगों ने जो सरसों अनुसंधान निदेशालय है, भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद की संस्था है सेवार राजस्थान में, उनके निदेशक महोदय से वार्ता करके और अपने जनपद में किसानों की जो बीज प्रतिस्थापन दर है उसको बढ़ाने के लिए और क्षेत्र विस्तार के लिए तिलहन के लिए हम लोगों ने अनुरोध किया था, और कुछ प्रदर्शन जो सरसों की किस्म है गिरिराज उसके हमको प्राप्त हुए हैं, और वो हम अपने किसान भाइयों को उसके पैकेज एंड प्रैक्टिसेस बताते हुए सरसों की जो बेस्ट पैकेज एंड प्रैक्टिसेस हैं हम लोग उसका प्रदर्शन करवा रहे हैं, और निःशुल्क रूप से जो है हम लोग किसानों को जो बीज वितरण कर रहे हैं। बलरामपुर जिले में वजीर आजम के स्वदेशी अपनाओ की अपील का असर नजर आ रहा है। दिवाली त्योहार के लिए लोकल सतह पर बनी चीजों को डिमांड बढ़ रही है। बाजारों में चाइनीज आइटम नजर नहीं आ रहे हैं, वहीं मिट्टी कला से जुड़े कुनबे खुश दिखाई दे रहे हैं। जिले में कुम्हारों के चेहरों पर रौनक दिखाई दे रही है। इनके जरिए शहर में जगह जगह मिट्टी के दिए और बर्तनों की दुकानें सजा दी गई हैं। कुम्हारों ने बताया है कि मिट्टी के बर्तनों के साथ और सामानों की मांग बढ़ गई है, जिससे काम में इजाफा हुआ है। इलेक्ट्रिक की दुकानों पर भी भारत में तैयार झालर और लाइट कसीर तादाद में नजर आ रही हैं। चाइनीज चीजों से दुकानदार भी परहेज कर रहे हैं। व्यापार मंडल के सदर प्रमोद कुमार चौधरी ने बताया है कि लोग अब स्वदेशी चीजों की मांग करते हैं। सारिफ अविनाश कुमार ने बताया है कि स्वदेशी सामान के इस्तेमाल से दुकानदारों के साथ साथ मुल्क की भी इक्तिसादी तरक्की होगी। इधर दीपावली के सीजन का समय है और हमारे प्रधानमंत्री की अपील को लोग अमल में ला रहे हैं। मतलब इंडिया में यूनिट बहुत सी इधर लॉकडाउन के दरमियान भी प्रधानमंत्री की उस चीज़ को लोग अपील में ले आए और बहुत सी फैक्ट्रियां लग गई जो इंडियन झालर इलेक्ट्रिकल में या बहुत सी चीज़ों में, हर चीज़ों में अब इंडियन बनने लग गया, भारत में निर्मित होने लग गया। अपील करते हैं कि भाई जो मिट्टी के दिए हैं और जो भारत में बन रहे हैं उसको इस्तेमाल में लाएं, अमल में लाएं। बढ़िया है। पहले दिया हमारी कम बिकती थी, अब सरकार ने लोकल जो कर दिया है अच्छा इस वक्त बिक्री हो रही है और हम कौशल विकास का ट्रेनिंग कर चुके हैं। हमारा पूरा परिवार मिट्टी पर ही निर्भर है, इसी से हमारा व्यवसाय चलता है, इसी से हमारी रोजी रोटी चलती है, बच्चों को पढ़ाते लिखाते हैं। इसी से सरकार हमारे लिए बहुत बढ़िया काम कर रहा है, हम कुम्हारों के लिए। इसलिए हम अपने सरकार मोदी जी को और योगी जी को बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं। माननीय प्रधानमंत्री जी ने जो स्वदेशी अपनाओ देश बचाओ का एक मुहिम चलाया है, बाल दिवस के इसी खास अवसर पर हम हमारे प्यारे बच्चों की चीज़ों की मांग मार्केट में बढ़ी हुई है, जिससे हमारे दुकानदारों का भी विकास हो रहा है और उनके परिवार का भी भरण पोषण हो रहा है। अयोध्या में होने वाला दीप उत्सव इस बार खास होगा।
इस बार अयोध्या में एक दिया मेरा भी मुहिम के तहत दिए यज्ञा किए जा रहे हैं। नगर निगम इन दियों को जलाने का बंदोबस्त करेगा। अयोध्या में 13 नवंबर को मुनक्किद होने जा रहे दीप उत्सव को कौमी सतह पर पहुंचाने के लिए नगर निगम इंतजामिया कोशा है। एक दिया मेरा भी मुहिम के तहत गुजरात, राजस्थान, महाराष्ट्र, उत्तराखंड और आंध्र प्रदेश समेत 8 रियासतों से अब तक 70,000 दिए जमा किए जा चुके हैं। इंदौर, जयपुर, नागपुर, गाजियाबाद, अहमदाबाद, हरिद्वार, देहरादून, मुंबई और चेन्नई समेत कई महानगरों से दिए बड़े पैमाने पर आए हैं। ये सभी दिए दीप उत्सव में राम की पैड़ी पर जलाए जाएंगे। इसके लिए नगर निगम इंतजामिया ने खुसूसी घाट का इंतखाब किया है। इस बार अयोध्या में 5.5 लाख दिए जलाने की तैयारी है। राम मंदिर के हक में आए सुप्रीम कोर्ट के फैसले के पहली सालगिरह पर सरयू के तट पर से लेकर मठ मंदिरों तक दियों की कतारें लगी रहेंगी। श्री राम जन्मभूमि, राम की पेड़ी, सरयू घाट और राम कथा पार्क में दीप उत्सव को लेकर काफी जोश नजर आ रहा है। और अब बात अपनी हिफाजत की, कोविड-19 से बचाव की और डीडी न्यूज की खास मुहिम मास्क अप इंडिया की। आइए देखते हैं क्या है ये पहल। वैश्विक महामारी कोविड-19 जिसका कहर संपूर्ण मानव जाति को अपनी आगोश में ले चुका है। टीका या दवाई उपलब्ध होने तक महामारी के खिलाफ मानवता की जंग जारी है। ऐसे में सबसे जरूरी है सावधानी और बचाव। फेस मास्क कोरोना से रोकथाम का सबसे प्रभावी उपाय साबित हुआ है। विश्व स्वास्थ्य संगठन और विशेषज्ञों की शोध का भी यही निष्कर्ष है कि मास्क से मुंह और नाक को अच्छी तरह ढककर कोरोना संक्रमण को कम किया जा सकता है। कोरोना संक्रमण से बचाव के लिए मास्क पहनने के साथ ही जरूरी है मास्क को सही तरीके से पहनना। बहुत से लोग मास्क से नाक और मुंह को सही तरीके से नहीं ढकते हैं, जिससे संक्रमण का खतरा बना रहता है। बिना मास्क या फेस कवर के घर से बाहर निकलने की अभी कल्पना करना भी सही नहीं है। जुड़िए डीडी न्यूज की खास मुहिम मास्क अप इंडिया के साथ। मास्क पहने और अपने मुंह और नाक को अच्छी तरह ढकें। अपने परिवार के सदस्यों और दोस्तों को मास्क पहनने के लिए कहें। मास्क अप इंडिया, मास्क अप इंडिया। डीडी न्यूज के माध्यम से सबको बताना है, कोरोना को हराना है, मास्क जरूर लगाना है। मास्क अप इंडिया, मास्क अप इंडिया, मास्क अप इंडिया। आखिर में अहम खबरें एक बार फिर। उत्तर प्रदेश विधानसभा की 7 सीटों पर हुए जिमनी इलेक्शन में भारतीय जनता पार्टी ने 6 सीटों जीतकर लहराया परचम। वजीर आला ने भी बीजेपी के तई एतमाद जाहिर करने के लिए राय दहिंदगान का शुक्रिया अदा किया। बिहार विधानसभा इंतखाबात में एनडीए ने अक्सरियत के दादोशुमार को किया पार। एनडीए को 125 सीटों पर मिली जीत। एनडीए के खेमे में दिखा जश्न का माहौल। रियासत में विधान परिषद के इलेक्शन के लिए पर्चा नामजदगी का अमल जारी। बरेली में मरकजी वजीर संतोष गंगवार ने बीजेपी की जीत का किया दावा। बुंदेलखंड में लड़कियों को सलामती और खुद कफालत की दी जा रही है तरबियत। चित्रकूट में मार्शल आर्ट सीखकर बेटियां खुद महफूज रहने के साथ ही खेल में भी नाम करेंगी रोशन। और आइए आखिर में एक जरूरी पैगाम। जब भी घर से बाहर निकले मास्क साथ में होना जरूरी है। जेब या बैग में नहीं बल्कि इस तरह से चेहरे पर लगाएं। अपने हाथ मुसलसल धोएं और 2 गज की दूरी भी बनाए रखें, क्योंकि जब तक दवाई नहीं तब तक ढिलाई नहीं। इसी के साथ मुझको दीजिए इजाजत। शब बखैर। आया गया? नहीं पापा। चाची, कब से खांसी है इनको? महीने भर से होगी। टीवी तो चल जाएगा, लेकिन टीबी का क्या? 2 हफ्ते से ज्यादा